गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सोनू मून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं सोनू सिंह आपको आज एक नया टॉपिक मैथ में पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये अवश्य बताएं, लाइक और कमेंट करें अगर अच्छा लगता है तो। और हमारे वीडियोस समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो बिना किसी रुकावट के मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। शुरुआत करने से पहले एक बार और बताना चाहूँगा कि मैंने इस क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है ताकि दोनों लोग इसका ठीक से लाभ उठा सकें। जो सीबीएसई बोर्ड के हैं या हिंदी मीडियम के हैं तो वो अच्छे से इसका दोनों ही लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। एज वी नो वी यूज 1, 2, 3, 4 ... when we begin to count they come naturally when we start counting. Hence mathematics call the counting numbers as natural numbers. मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती हैं। इसलिए इन गणन का मतलब जो गिन रहे हैं ये 1, 2, 3, 4 ये गणन हुआ और सबको गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बचपन से हमने पढ़ा है 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो गिनते आए हैं। तो ये हमारी सारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... जहाँ तक आप पढ़ सकते हो आगे तक ये नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, ठीक है, लास्ट तक जहाँ तक आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर। पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रेडिसेसर और परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। अब पूर्व का मतलब आप ऐसे समझ लो, मान लो आप यहाँ खड़े हो इस जगह पे, ठीक है, अब इससे जो पहले का होगा उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ववर्ती और इसके जो बाद का होगा वो होगा परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब प्रेडिसेसर, जो प्री का मतलब पहले, और परवर्ती का मतलब सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब जो आगे है। कहते नहीं, हम जैसे मान लो बहुत से लोग बोलते हैं कि हम फलाने व्यक्ति का सक्सेसर है, मतलब जो व्यक्ति था, जो मान लो कोई अच्छा व्यक्ति था या मान लो किसी ने नाम किया तो उसकी आगे पीढ़ी कहती है मैं उस व्यक्ति की सक्सेसर हूँ। ठीक वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मान लो किसी व्यक्ति का पिता या माता या भाई क्या हुए कि मतलब बहुत अच्छे रहे, अच्छा नाम कमाया, तो मान लो वो पहले गुजर गए तो आज के लोग कहेंगे कि अरे वो हमारे प्रेडिसेसर थे, ठीक है। तो वैसे ही संख्याओं में क्या होता है? पूर्ववर्ती और प्रेडिसेसर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम संख्या लेते हैं लेट 5, एक संख्या हमने ले ली 5। तो अब इसका प्रेडिसेसर का मतलब क्या है? इससे ठीक पहले का कौन होगा, इससे ठीक पहले का कौन होगा। और सक्सेसर के लिए क्या होगा? ठीक बाद का कौन होगा। तो पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे? -1 करेंगे और सक्सेसर के लिए यानी कि परवर्ती के लिए हम लोग करेंगे +1, ठीक है। तो अब 5 - 1 कितना होता है? 4। 5 + 1 क्या होता है? 6। तो ये समझ लीजिए कि 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 4 और 5 का सक्सेसर क्या होगा? 6, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लो, मान लो 7, तो जल्दी से बताइए 7 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 6 और 7 का सक्सेसर क्या होगा? 7 + 1 8, ठीक है। यहाँ +1 यहाँ -1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी संख्या को ले लो, मान लो 220 ले लो, कोई पूछे इसका प्रेडिसेसर और इसका सक्सेसर बताओ, तो सक्सेसर के लिए हम लोग क्या करेंगे? +1, प्रेडिसेसर के लिए करेंगे -1। तो 220 - 1 कितना हो जाएगा? 219 हो जाएगा। और 220 + 1 क्या हो जाएगा? 220 + 1 कितना हो जाएगा? 221। ऐड कर देंगे
उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये बता रहा संख्या रेखा पर योग। तो आपने देखा होगा नॉर्मली ये रेखा का मतलब है एक लाइन, लाइन, ठीक है। यहाँ हम आपको यही बता दें लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड लाइन इंग्लिश में। मतलब जितनी ये डॉट 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 को अगर हम पास पास ऐसे करते जाएंगे और बराबर लिखते रहेंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। तो यही बनती है कलेक्शन ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड लाइन या पॉइंट्स, ठीक। तो संख्या रेखा पर योग करना हमें बता रहे हैं। तो मान लो हमने क्या किया, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट हमारा बिगिनिंग हो गया 0, इसके बाद क्या आता है 1 आता है, इसके बाद क्या आता है 2 आता है, इसके बाद क्या आता है 3 आता है, इसके बाद क्या आता है 4 आता है, इसके बाद क्या आता है 5 आता है, इसके बाद क्या आता है 6 आता है, इसके बाद क्या आता है 7। यही तो रहता। अच्छा, आप ये 0 और 1 के बीच की दूरी जो होगी वो 1 यूनिट होगी, और 1 और 2 के बीच की जो दूरी होगी वो 1 यूनिट। मतलब ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये सब क्या है ना 1 यूनिट के डिस्टेंस से ही रहेंगी। मतलब अगर आप 0 + 1 यूनिट करो कितना हो जाएगा 1, 1 + 1, क्योंकि अब आप यहाँ आ गए, 0 पे पहले यहाँ थे, +1 किया तो यहाँ आ गए, अब यहाँ से 1 है तो 1 + 1 करा तो 2 आ गए, अब यहाँ आ गए। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है 3 + 4, इसका योग करना है संख्या रेखा पर। ये हमारी रेखा हो गई, उस पर ये संख्याएं हो गई, ठीक है। टोटल बन गया संख्या रेखा पर योग। अब आप क्या करें 3 + 4, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ 1, 1 से 2, 2 से 3, तो हमारी ये हो गई 3, ठीक है। यहाँ तक हमारी कितनी हुई 3 पे पहुँच गए। अगला है 4, तो अब हम यहाँ तो पहुँच ही गए हैं इस जगह पे, क्योंकि 3 1 2 3 पहुँच गए। अब बोल रहा है 4, तो 4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर 4 गिने, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब हम पहुँच गए यहाँ पर, ठीक है। हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ, ऐसे याद रखें। तो ये हम लोग कितने यूनिट हो गए 4 यूनिट हो गए, और ये कितनी यूनिट हो गई 3 यूनिट। अब ऐड कर लो, हम कहाँ पहुँच गए 7 में पहुँच गए, 0 से लेके चले थे यहाँ 7 में पहुँच गए, तो आंसर इसका क्या हो गया 7। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट तो है संख्या रेखा पर घटाना। क्या है, संख्या रेखा पर घटाना। वेरी सिंपल, ये संख्या रेखा बना ली हमने, वही हमेशा की तरह 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 फिर 8 फिर 9, ठीक है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते रहेंगे। इनके बीच का जो गैप है वो सब 1 यूनिट का है, ठीक है। तभी 0, क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, गैप कैसे निकालते, 2 - 1 करोगे 1, 3 - 2 करोगे 1, 4 - 3 करोगे 1, 5 - 4 करोगे 1, यानी कि गैप कितना आएगा 1 ही आएगा सभी का, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है 7, तो सबसे पहले हम 7 पे पहुँचे। मान लो यहाँ से हम 7 पे पहुँचे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे पहुँच गए, 7 यूनिट पे पहुँच गए। अब हम यहाँ पे खड़े हो गए जाके इस जगह पे। अब इसने कहा कि -5 चलो, तो हम -5 यहीं से वापस चल लें, 1 2 3, सॉरी इधर तक आएगा ये 3 का 4, 4 के बाद 5, ये आ गए हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग ऐसे गए आगे, फिर वहीं से माइनस आ गए, तो हम कहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा हो गया -5 वैल्यू हो गई, मतलब माइनस आए पीछे आए इसलिए माइनस, और ये हमारी आगे को गए थे तो हमारी वैल्यू हो गई थी 7। तो बस अब कितना बचा हमारे पास, मेरे पास जो वैल्यू बची है, अब वो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो सिर्फ इतनी बची है, ये वैल्यू हमारे पास बची है। तो ये वैल्यू कितनी बची है 1 और 2, यानी कि 2 यूनिट। तो आंसर क्या हुआ हमारा इसका 2 यूनिट आंसर हो गया इसका। अच्छे से समझ में आया हो सभी लोगों को, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर गुणा, सॉरी गुणा को बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर गुणा, मल्टीप्लिकेशन का सभी को अच्छे हो, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हम देखते हैं संख्या रेखा पर गुणा कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, और उसमें हमेशा की तरह 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 फिर 5
फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये दूरी इनके इनके बीच में अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हो सकता है ये कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वैसे ये 1 यूनिट ही है, ठीक है। हम सिर्फ बनाने में, ड्रॉ करने में दूरी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई स्केल नहीं है जो हम बराबर दूरी रख सकें। तो हम ये अप्रॉक्स मान के यही चल रहे हैं कि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, भले ये रियलिटी में थोड़ी कम ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना, 2 क्रॉस 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। अब ये हमें नंबर लाइन पे शो करना। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक डिजिट ले लो, मान लो हमने ये ले लिया 2, ठीक है। तो 2 को 3 टाइम्स 2 यूनिट आप चलेंगे नंबर लाइन पर। आप बात को समझ रहे हैं, मतलब कि हम 2 यूनिट दूरी 3 टाइम्स नंबर लाइन पे चलेंगे। तो चलिए करते हैं, समझाते हैं। यहाँ से चले और ये दूरी कितनी है, 1 यूनिट, और फिर ये 1 यूनिट, टोटल ये कितनी हो गई, 2 यूनिट टोटल हो गई। तो 2 यूनिट यहाँ से चलेंगे, ऐसे उछले हम और ये यहाँ पे आ गए सीधे, ये 2 यूनिट दूरी चल के आ गए एक बार। अब हमें यही प्रक्रिया 3 बार करनी, क्योंकि आगे 3 है। तो फिर से देखो, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, तो फिर यहाँ से उठे, फिर सीधे कूदे यहाँ पे उछाल मार के, तो 2 यूनिट दूरी फिर चल लिए। अब फिर हमें 2 यूनिट चलनी है, फिर यहाँ से उछले और फिर यहाँ से कूद के 6 पे आ गए, 2 यूनिट दूरी चल गए, क्योंकि ये भी दूरी 2 यूनिट है। तो बस अब आप यहाँ थे और यहाँ से यहाँ आ गए, टोटल कितनी यूनिट हो गई, अब आप गिन लो। कैसे गिनोगे, सिंपल, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, टोटल कितनी आ गई, 6 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक अवश्य करें और चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो आपको समय से मिलते रहें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,099। इंग्लिश में, हिंदी में क्या है ये, एक 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं हमें लिख के दिखाइए। क्वेश्चन में ये है। तो हमने आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, आप जहाँ तक गिन सको वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बोल रहा है नेचुरल नंबर कैसे होंगे। अब आप देखिए, अगर हम 1 के में 1 जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा, +1 कर रहे हैं, और 2 में +1 कर रहे हैं 3 आ रहा, 3 में +1 कर रहे हैं 4 आ रहा, 4 में +1 कर रहे हैं 5 आ रहा, 5 में +1 कर रहे हैं 6 आ रहा। मतलब हर बार अगर हम +1 जोड़ते रहेंगे तो नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या मिलती रहेगी। अब इसने बोला है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं बताइए। क्या करेंगे हम लोग, 10,999 में सबसे पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे। आप 10,999 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,999 प्लस का 1, 9 1 10, कैरी आया, फिर 9 + 1 10, फिर कैरी आया, 9 + 1 10। अब यहाँ 0 है तो पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 11,000। कितना हो जाएगा, 11,000। अब इसके बाद की 3 चाहिए ना, तो 11,000 +1 करो तो 11,001 हो जाएगा। फिर इसके आगे की 11,001 + 1 करो तो 11,002 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हुआ, तो हमारी ये फर्स्ट 10,999 के बाद प्राकृतिक संख्या पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी 11,002 हो गई। उम्मीद है आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझें कि मतलब ये बोल क्या रहा है और करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 1001। ठीक है, जस्ट बिफोर का मतलब ठीक पहले, बाद के नहीं, अब ठीक पहले। तो हिंदी में देख लो, 1001 से ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से। 1001 कितना है, 1001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। उससे पहले हम क्या करें, मान लो हमने कोई नंबर ले रहे हैं, मान लो हम ले रहे हैं 4 के बाद क्या आएगा 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, ऐसे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले क्या आएगा 3, इसके पहले क्या आएगा 2, इससे पहले आएगा 1।
मान लो हम 4 है, 1001 की जगह 4 है, बोला ठीक 3 पहले की संख्या बताओ। अब 4 से 3 पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1, 3 से 2 पे जाने के लिए -1, 2 से 1 पे जाने के लिए -1। तो हमें पहले की बतानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो मान लो ये रहा हमारा 1001, इससे -1 करो, 1001 में से -1 गया, कितना बचा, -1, 1 में से 1 गया 0, 0, 0, 1000, ठीक है, कितनी हो गई, 1000 हो गई। फिर -1 किया तो 1000 -1 करो, 10 में से 1 गई 9, यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे भी 9 हो गए, कितना हो गया 999। फिर -1 करो, फिर हो जाएगा 998, 9 में से 1 कितना चाहिए 8, बाकी ऐसे ही रहेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के, जो 3 संख्याएं होंगी वो होंगी, पहली 1000, दूसरी 99, तीसरी 998, ये हमारे आंसर होंगे। उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, ठीक है, इंग्लिश में बोले विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, पूर्ण संख्या बता रहा सबसे छोटी कौन सी, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हमारी होगी सारी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, ये तो हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। तो ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी क्या पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 से पहले -1, तो ये आएगा 0, ठीक है। तो 0 जो है ये भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। आंसर हमारा 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, आपको ये बताना। इंग्लिश में हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है सिंपल, आप क्या करें इसमें, 32 से लेके 53 तक पूरी गिनती लिख लो, हमें क्या बताना, इनके बीच की बतानी, इनके बीच की, 32 और 53 के बीच की बतानी है, ठीक है। पहली चीज याद रखो, मतलब ये बाहर रहेंगे गिनती से, 32 और 53 इनके बीच की बतानी। तो कैसे बताओगे, 32 के बाद आता है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, अब इसके बाद आ जाएगा 53। अब ये गिन लो आप कितनी संख्याएं हैं टोटल हमारे पास, टोटल संख्याएं हमारे पास हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल संख्या कितनी निकल आई 20। तो ये हमारा आंसर हो गया, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या, सारी की सारी पूर्ण है, कोई भी अपूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण का मतलब पूर्ण, अब हम यही 33.5 होता तो ये अपूर्ण संख्या हो जाती, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आपको, अभी सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। एक तो ये तरीका था, दूसरे तरीके के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 20 निकालने के लिए 53 - 32 करिए आप, ठीक है, सिंपल, 3 में 2 गई 1 और 5 में 3 गई 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना आया, 21 आया, ठीक है। अब क्योंकि हमें 53 और 32 को नहीं लेना है, ठीक है, तो इस वजह से इसमें से एक -1 करेंगे, ठीक है। तो 21 - 1 कितना हो जाएगा 20, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम 32 और 53 में से जब हम काटते, क्योंकि हमें ये लेना ही नहीं है, हमने यहाँ 53 ले लिया, एक तरीका ये 32 और 53 तो हमें लेना ही नहीं है, 32 तो बाहर ही है और 53 भी बाहर है, ठीक है। तो यानी कि कायदे से हमें 33 से 52 तक लेना है, तो इस वजह से हम एक माइनस कर देंगे, 21 - 1 = 20 हमारे पूर्ण संख्या निकल आएंगे।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ 24 40 701 10,199 10, और ये जो भी संख्या है आप पढ़ लें, कायदाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,99,999, इनका एक एक सक्सेसर हमें बताना। सक्सेसर का मतलब हो गया परवर्ती, सक्सेसर मतलब परवर्ती यानी कि आगे वाला। कौन सा हमें बताना है? इनसे एक आगे वाला। तो सबसे पहले हमने उठाया ये वाला संख्या, कितना है? 24 40 701। तो ये 24,40,701, इससे एक आगे के लिए क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो आप बस कर लो यहाँ पे, वेरी सिंपल, 24 40 701 प्लस का 1, यही तो करेंगे। 1 1 2, फिर 0, फिर 7, फिर 40, फिर 24 40 700। आंसर ये हो गया हमारा 24 40 700 तो हो गया। ऐसे इसका देख लो, 10,199 का देख लो, +1 करोगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10, फिर कैरी आ जाएगा 9 + 1 10, फिर 1 2, तो ये हो जाएगा 10,200। ऐड कर लेंगे आप आराम से, देख लें एक बार ध्यान से, नहीं आ रहा तो एक बार कर लीजिएगा आराम से, जैसे मैंने ये वाला किया था उसी तरीके से आप ऐड करके दे। 10, फिर 5 बार 9 है, 5 +1 कर लीजिए, ठीक है। +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार सिंपल से करके भी दिखा दे, 1 2 3 4 5, +1 किया, 9 और 1 कितना हुआ? 10, कैरी आया 1, 9 1 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 10, कैरी आया 1, और यहाँ पे पूरा 1, और ये वाला 1 एज इट यहाँ आ गया। तो हमारा आंसर हो गया 11, और इसके आगे कितनी? 5 0, टोटल हो गया 11 लाख। ये इसका सक्सेसर होगा। अब ये 23 45 670, 23 45 670, इसका सक्सेसर के लिए हम लोग +1 करेंगे। तो बस 7 0 0 में +1 होगा, कितना का? 71 होगा। तो ये हो जाएगा 23 45 और 671, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चारों कुछ आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर ऑफ, इसका प्रेडिसेसर, इसका प्रेडिसेसर, इसका प्रेडिसेसर, इसका प्रेडिसेसर, ठीक है, सेम है। निम्नलिखित के प्रेडिसेसर के पूर्ववर्ती लिखिए। सॉरी, ये पिछली बार का ये टाइप हो गया, ये संख्याएं रहेंगी, इनका प्रेडिसेसर हमें बताना है, ठीक है। तो 94 का प्रेडिसेसर का मतलब पहले का, तो 94 का पहले का क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? -1 पहले का लाने के लिए, तो आंसर होगा 93। ये है 10,000, 10,000 का अगर हम पहले -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9,999 हो जाएगा। माइनस करना नहीं आता हो तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, -1, यहाँ पे 1, यहाँ 0 है तो कैरी आएगी, यहाँ आ जाएगी, 10 में से बन गई 9, यहाँ फिर 9 बची, यहाँ 9 बची, और यहाँ 10 में से गई 9 बची, ये आ गया। अब आ जाओ 208,090 -1, फिर कर लो रजिस्टर, मतलब पहले का बताना है, 208,090 -1। अब यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ 0 है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? कैरी लेंगे। तो यहाँ पे 9 में से गई, इधर इधर क्या आ जाएगा? 10, 10 में से बन गई 9, और 9 का रह गया 8, फिर 0, फिर 8, फिर 2 0, एज इट उतर आएंगे ये, तो ये हो गया 208,089। वेरी इजी है। इसके बाद हम लोग आ गए 7 6 5 4 3 2 1 -1, जब 1 करेंगे तो 1 में से बन गई 0, और बाकी सब एज इट उतर आएंगे ये यहाँ से यहाँ तक। तो 7 6 5 4 3 2, उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा, और ये हमारा आंसर होगा इन सब के, ठीक है। तो साथियों बताते चलें, अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियो समय से मिलते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग इन
ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, जो ये पेयर्स ऑफ नंबर है मतलब दो दो के दे रखे हैं इसलिए पेयर्स ऑफ नंबर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, ये और ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, मतलब कौन सा नंबर जो होगा वो लेफ्ट में होगा। तो याद रखें हमेशा जो ये साइड होती है राइट होती है और ये हमेशा लेफ्ट होती है पेज पे। एक हमारा पेज जो दिख रहा है आप में, जो ये साइड होगी इधर ही हमारा राइट हैंड होता है, तो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो बोल रहा लेफ्ट में कौन अक्षर रहेगा इनमें से, अंक रहेगी, डिजिट रहेगी, और राइट में कौन रहेगी, ऑन द अदर नंबर लाइन। आल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन। ये दो साइन दे रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखो, इस सिम को बोलते हैं ग्रेटर देन और इस साइन को बोलते हैं लेसर देन। तो क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, जी से याद, इसे बोलते हैं लेसर देन। अब कैसे याद करोगे जी, ये मैं हमेशा काफ़ी समय तक कंफ्यूज रहा कि कौन सा साइन ग्रेटर देन है कौन सा लेसर देन है। तो ऐसे कर लेता हूँ 1 और 2। तो हमने अगर इसकी चोंच बड़े की तरफ है, मतलब ये जो हमने साइन बनाया और इसकी ये जो चोंच है टिप, ये अगर बड़े अक्षर की तरफ है तो ये हो गया ग्रेटर देन का साइन, और अगर इसकी चोंच छोटे अक्षर की तरफ है इस साइन की तो वो हो गया लेसर देन। ऐसे याद रखो, ठीक है। बस शुरू करते हैं। बिटवीन देम बाईं ओर, सबसे पहले इन दो को देखो 530 और 303। मैंने आपको इससे पहले की जो लेक्चर 1 में सिखाया था वहाँ पर आप जाइए, उसमें देखिए मैंने क्या बताया था। सबसे पहले ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में हमें ये पता करना है बड़ी संख्या कौन है। तो नॉर्मल सी बात है, बड़ी संख्या हमेशा बाद में आती है, जैसे 1 2 3 4 ये 4 नंबर है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है, और हमेशा ये राइट में जाएगी। तो अगर इन दो में हमें ये पता चल जाए कि बड़ी संख्या कौन है तो हम इजीली उसे पता लगेगा कौन राइट में रहेगा कौन लेफ्ट में रहेगा। तो हमने अब ये ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा। अब आप ये देखिए सबसे आगे बड़ा डिजिट कौन सा है, मैंने ऐसे ही तो बताया था। अब जैसे 303 है तो इसमें सबसे आगे 3 है, इसमें 3 डिजिट की संख्या है, इसमें सबसे आगे 5 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली संख्या होगी। तो बस तो 303 के बाद ही आएगा 530। ये श्योर हो गया। नंबर लाइन पे क्या होगा, ऑन द नंबर लाइन लिखा है ना, तो नंबर लाइन पे 303 के बाद ही 530 आएगा, क्योंकि 0 फिर 1 आएगा, फिर ऐसे ही आएगा 303 आएगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे फिर आएगा 530। तो नंबर लाइन पे 530 है ना, वो आएगा कब, राइट साइड में आएगा, और 303 आएगा लेफ्ट साइड में। अब पूछ रहा है इनके बीचों पर चिन्ह लेस देन और ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए ना लिखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज में दो तरह से लिखा जा सकता है इसी को, ठीक है। इस चीज को दो तरह से लिखा जा सकता है, इसी चीज को हम दो तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही साइन का प्रयोग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 303 जो ये है 303 और 530 लिख लिया। अगर हमने ये टिप इधर कर दी, क्योंकि देखो टिप अगर छोटे अक्षर की तरफ है तो लेस देन का साइन आएगा, तो इसे लेस देन बोले, 303 लेस देन 530। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 303 लेस देन है 530 से, और 303 जो है 530 जो है ग्रेटर देन है 303 से। ये बात भी सही है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो 530 है 303 से बड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये बोल रहा है कि कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में। तो पहले तो हमने ये डिसाइड किया ये आएगा लेफ्ट में और ये आएगा राइट में, उसी हिसाब से हमें इसमें एरो लगाना है या ये चिन्ह लगाना है। तो इसलिए 303 लेस देन 530, ये वाला आंसर जो है ज़्यादा सुटेबल ही रहेगा। आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 530 राइट लेफ्ट में आ गया, ये राइट में आ गया, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें लेफ्ट को लेफ्ट में रखना और राइट को राइट में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 370 और 307, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले एक न्यू स्लाइड हम बना ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा 370307। तो हम लोग क्या करें, 370 सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं, 370307 370 और 307 ये क्वेश्चन है। तो नंबर लाइन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बताएं कि कौन सी लाइन जो है हमारे साथ लेफ्ट में आएगा नंबर और कौन सा राइट में आएगा। तो गिनते जाओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें सबसे पहले तो हम ये पता करें बड़ा कौन सा, कैसे पता करें। अब 3 भी बड़ा है, ये देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, दोनों बराबर है डिजिट, ये तीनों डिजिट, ये 3 डिजिट। अब इसमें देखो पहले पॉइंट पे 3 है, पहले अंक इसमें भी 3 है, फिर दूसरे अंक पे इसमें 7 है, इसमें 0 है, बस यहीं से। तो ये हो गया हमारा बड़ा, ये हो गया बिग संख्या हो गई। तो पहले नंबर लाइन पे छोटी संख्या आती है 307 पहले आएगा, फिर आगे बढ़ते जाओगे 370 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो 307 और 370 ये दोनों अंक हो गए। अब इसमें क्या है, ये आएगा राइट में, ये आएगा लेफ्ट में हमारे, ठीक है। अब हमें इसमें चिन्ह लगाना है। तो अब लेफ्ट राइट में देख लो, 307 जो है ये छोटा है 370 से, तो हम लोग ये मार्क लगाएंगे। 307 लेस देन 370 हमारा आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक। नेक्स्ट नंबर देख लो, हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा क्या है इसमें 98765 98765। दूसरी संख्या क्या है इसमें, दूसरी संख्या है 56789 56789 56789 ये है नंबर लाइन पे। ये हमारी 0 और ये नंबर लाइन ऐसे आगे बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले हम ये पता करें ये कितने डिजिट की संख्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट की संख्या है और ये भी 5 डिजिट की संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। जब दोनों 5 डिजिट की हैं तो अब हम क्लियर नहीं हो पाए, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, तो हमारे साथ क्लियर नहीं हो पाया कौन सी बड़ी। तो अब पहले पॉइंट पे देखेंगे कौन सा बड़ा है। पहले पॉइंट पे हमारा 9 बड़ा है, इसमें 9 बड़ा है, इसमें 5 है, तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। मतलब बड़ी संख्या जाएगी राइट साइड में और छोटी संख्या आएगी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 6 7 8 9 और इसके बाद आएगा 9 8 7 6 5, यही तो आएगा। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करें, हमें चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेसर देन का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 5 6 7 8 9 जो है लेसर देन है 9 8 7 6 5 से, ये आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और इसमें है वो आप देख लीजिए, 9830415 9830415 9830415 एक अक्षर हो गया। दूसरा है 100 23001 100 23001 100 23001। अब इन दो संख्याओं में कौन सा बड़ा है, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, विच बिगेस्ट और स्मॉल। तो इनकी नंबर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी डिजिट है, 8 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी डिजिट है, 7। तो हमेशा याद रखो जब 1 डिजिट की संख्या है और 11 है तो कौन सी बड़ी है, 2 डिजिट वाली। मान लो 22 है और 3 3 4 है, तो इसमें 3 डिजिट, 2 डिजिट कौन सी बड़ी है, 3 डिजिट वाली। तो बड़ी डिजिट वाली संख्या तो बड़ी होगी। तो इसमें 8 है, इसमें 7, तो बड़ी कौन सी होगी, ये। तो राइट साइड में कौन जाएगी, बड़ी संख्या, लेफ्ट साइड में जाएगी छोटी संख्या। आप समझ गए होंगे। अब ये हो गई छोटी, ये होगी राइट साइड में, ये हो गई लेफ्ट साइड में, और चिन्ह क्या आएगा इनके बीच, ये संख्या छोटी है तो हम लोग स्मॉलर देन का चिन्ह लगाएंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्मॉलर देन, ठीक है, मार्क, और इसे बोलते हैं ग्रेटर देन मार्क, देन मार्क। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, जिसमें हमें ये बताना है, एक्सप्लेन कर देते हैं ये ट्रू और फॉल्स, हमें बताने कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये बोल रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो 0 है जो
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ये बताना है। तो हमने नेचुरल नंबर के लिए क्या पढ़ा था कि एक से लेके जो आगे तक हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर। इसमें कहीं जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। जब जीरो, और ये बोल रहा है जीरो जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो ऐसा नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? 1। तो ये हो गया असत्य। ठीक है। 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। ये बोल रहा है 400 जो है 399 का प्रेडिसेसर है। 399 जो है इससे पहले आता है, ऐसा है नहीं। 399 आता है फिर 400 आता है, ना कि 400 पहले आता है 399 आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया असत्य। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो जो होल नंबर है जीरो, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये सत्यवान। इस बात को लर्न भी कर लें आप लोग, इसे लर्न कर लें, आगे कहीं भी पूछा जा सकता है। तो जीरो जो है इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो इसे सत्य। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। सही बात है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आ जाओ, ये छूट गया था। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर का मतलब आगे का। अगर 599 में हम लोग +1 करेंगे तो क्या आएगा? 600 ही आएगा, तो ये सत्य हो जाएगा। अब आ जाओ आप एफ में, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने होल नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ऑल होल नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको देखिए, होल नंबर्स। अब देखो जितने भी होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर, लेकिन जीरो भी तो एक होल नंबर है। तो जीरो नेचुरल नंबर्स में आता नहीं है, क्योंकि इसके बाहर ही रहता है। नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं? 1 से आते हैं, और जीरो इसके बाहर रहता है। तो ये आंसर हो गया असत्य। एफ का आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ये बोल रहा है कि प्रेडिसेसर का मतलब है पीछे का नंबर, किन्हीं 2 डिजिट नंबर का हमेशा सिंगल डिजिट नंबर, नेवर अ सिंगल डिजिट, कभी भी सिंगल नंबर नहीं हो सकता। मतलब ये कह रहा है जैसे 98 है, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? -1 करोगे तो कितना आएगा? 97 आएगा। 97 का करोगे तो 96 आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका जो प्रेडिसेसर होगा हमेशा कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। तो ये बात सही है या गलत है? कभी भी नहीं होगा, मतलब 2 डिजिट ही रहेगा हमेशा, ये बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब 11 पे जाओगे, 11 -1 करोगे, 11 -1 तो ये 10 आ जाएगा। 10 -1 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये 1 डिजिट में चला जाएगा। 2 डिजिट नंबर था, इसका प्रेडिसेसर 9 डिजिट हो गया। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जी वाला, ये हो जाएगा फॉल्स। एच 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा? अभी आपने पढ़ा ना था, जीरो है स्मॉलेस्ट होल नंबर। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो 1 के बाद अगर 1 जैसे है, 1 का प्रेडिसेसर करने के लिए -1 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट, नहीं सॉरी, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। जो नेचुरल नंबर है 1, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, 1 के बाद जो 0 होता है वो तो 0 है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। जो होल नंबर 1 है हैज नो प्रेडिसेसर, वो कोई भी प्रेडिसेसर नहीं रखे है। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ो। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। तो 1 -1 0 करोगे, यानी कि प्रेडिसेसर तो है ना इसका, जे का प्रेडिसेसर है। ये जो क्वेश्चन है जे, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। ठीक है, तो इसका जो प्रेडिसेसर है वो 1 हैज नो प्रेडिसेसर। सही बात है, 0 तो है, तो लेकिन ये प्रेडिसेसर नहीं कहेंगे, क्योंकि जब कोई नंबर आए 1 2 3 4 5 इस तरह की कोई वैल्यू आए तो वो प्रेडिसेसर कहलाएगा, ना कि अगर 0 आ जाए तो वो प्रेडिसेसर नहीं कहलाएगा। ठीक है, द होल नंबर 30 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। जो होल नंबर है 30 वो लाई करता है 11 एंड 12 के बीच में। तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों?
11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा। तो 13 बाद में आ रहा है ना, बीच में कहाँ आ रहा है, मिडिल बोल रहा है ना, ये होल नंबर बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है बीच में। द होल नंबर जीरो हैज नो प्रेडिसेसर, ठीक है, जीरो जो है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, जीरो का क्या प्रेडिसेसर होगा, जीरो का प्रेडिसेसर -1 करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो इसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, ये भी असत्य है, असत्य है ये बात, ठीक है। क्यों, ये बोल रहा है सक्सेसर, सक्सेसर मतलब आगे का, 2 डिजिट नंबर है कोई, उसके आगे का नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा, नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे मान लो हमने 12 का तो सक्सेसर होगा 13, 13 का होगा 14, लेकिन 99 का क्या होगा 100 हो जाएगा, 3 डिजिट में चला जाएगा, तो इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी है, जो अभी तक मैंने इंग्लिश में समझाया वही चीज हमारी हिंदी में लिखी हुई है, आप अच्छे से समझ लीजिए। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नहीं, असत्य है इस बात को, तो सबसे ये बात असत्य है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन है 1, 400 संख्या 300 का पूर्ववर्ती है, नहीं है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही बात है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, सही बात है। परवर्ती मतलब आगे का। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसमें क्या आंसर, सही बात है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, गलत है ये बात, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, जी का आंसर है असत्य, असत्य ये भी। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है 0 है, तो ये भी असत्य हो गया, एच भी हमारा असत्य है। प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, ठीक है, सही बात है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा 1 - 1 0, पूर्ववर्ती नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गई। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 वर्ग बीच में स्थित है, नहीं है, रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, 0 - 1 करोगे 0 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एल का ये सही बात है, 0 - 1 करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है कि अगर 99 में +1 जोड़ोगे तो इसका आगे का क्या आएगा 100 आएगा, 3 डिजिट में चला गया, ठीक है। 11 का तो हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 13, 30 का हो जाएगा 31, 2 डिजिट आ रहा, 2 डिजिट का 2 डिजिट, लेकिन 99 पे ये वेट आके फेल हो जा रही है। तो उम्मीद है आपको ये सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे होंगे, आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम और अधिक बना सकें और आपको लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही लाते रहें। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, जल्दी आपके लिए नया मैथ का वीडियोस लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स।